आपको यह भी समझना चाहिए, जो ट्रंप दुनिया का सरपंच बने घूमते थे, उन्हें सीज फायर के लिए या कहें ईरान वॉर से बाहर निकलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को सरपंच क्यों बनाना पड़ा। सोचिए, ट्रंप ने एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अपना सरपंच बनाया जो पोस्ट भी दूसरे के भेजे हुए टेक्स्ट को करता है, जिसकी बात खुद पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनती है, उस देश के आर्मी चीफ को जो खुद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो मुनीर जो भारत तो क्या अफगानिस्तान तक से भी मार खाता है। 11 महीने पहले जो मुनीर खुद फोन करके ट्रंप से गुहार लगा रहा था कि भारत से बचा लो, उसी मुनीर को ट्रंप ने अपना सरपंच बना दिया। मित्रों, ये सिर्फ ट्रंप की कमजोर कूटनीतिक सोच और कमजोर हो चुके झुके हुए सैन्य कंधों का प्रमाण है। ये उस अमेरिका पर प्रश्न चिन्ह है जो खुद को सुपर पावर बताता है। इसीलिए आज हम ट्रंप की इस कमजोरी का विश्लेषण करेंगे जिसने शहबाज और मुनीर को ट्रंप के लिए जरूरी बना दिया। प्रसिद्ध चीनी रणनीतिकार सन त्सू ने कहा है कि कमजोर नेतृत्व सबसे मजबूत रणनीति को भी बर्बाद कर सकता है। ईरान वॉर में ट्रंप यही कर रहे हैं। सैन्य रणनीति फेल होने के बाद अब शांति के लिए ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया। जी हां, फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर को 48 घंटे बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच औपचारिक बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। इस बातचीत में सेंटर चेयर पर आसिम मुनीर होगा। सोचिए आप, एक तरफ अमेरिका के प्रतिनिधि होंगे, दूसरी तरफ ईरान के प्रतिनिधि होंगे। सोचिए, ट्रंप इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सरपंच भी उस मुनीर को बनाया जिसे बलोच पीट रहे हैं, जिसके सैनिकों को तहरीके तालिबान के आतंकी मार रहे हैं और जिसे अफगानिस्तान लगातार धूल चटा रहा है। मित्रों, पाकिस्तान की आवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? मतलब कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस पर भरोसा कर सकता है कि जो शहबाज शरीफ सीज फायर का एक पोस्ट भी अपने शब्दों में नहीं लिख पाते, क्या वो ईरान और अमेरिका में समझौता करा सकते हैं? बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। ध्यान से सुनिए। इस वक्त स्क्रीन पर बाईं तरफ आप पाकिस्तान के पीएम और ट्रंप के नए सरपंच शहबाज शरीफ की एक पोस्ट देख रहे हैं। 8 अप्रैल को सुबह 12:46 पर यह पोस्ट लिखी गई। इस पोस्ट में सबसे पहली लाइन है ड्राफ्ट। ध्यान से देखिएगा, ड्राफ्ट। पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो पोस्ट करेंगे ये उसका ड्राफ्ट है। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के नेताओं को टैग किया। अब शहबाज शरीफ की दूसरी पोस्ट देखिए। इसे 1 मिनट बाद यानी 12:47 पर शेयर किया गया। इसमें सबसे पहली लाइन गायब है और देखिए, जहां टाइम लिखा है उससे पहले एक शब्द लिखा है लास्ट एडिटेड। ट्रंप के नए सरपंच शहबाज की दोनों पोस्ट को एक बार फिर से हम बिग वॉल पर देख लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है टाइम 12:46। ऊपर ड्राफ्ट लिखा है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसके बाद इसको एडिट किया जाता है। एडिट कब होता है? 12:47 पर, 1 मिनट बाद में। और उसके बाद में ये जो ऊपर वाली लाइन है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, इसको हटा दिया जाता है और नीचे जब आप देखेंगे तो लास्ट एडिटेड लिखा हुआ है, यानी इस मैसेज को एडिट किया गया। अब क्यों किया गया, जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के उसके नेताओं की हालत क्या है। मित्रों, शहबाज की दूसरी पोस्ट से साफ है कि उन्होंने पोस्ट खुद नहीं लिखा था। अगर यह मैसेज शहबाज की अपनी टीम ने लिखा होता तो वो अपने प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इससे साफ लगता है कि ट्रंप ने मैसेज का जो ड्राफ्ट भेजा था वही शहबाज शरीफ ने पोस्ट कर दिया। अब सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करा सकता है? मित्रों, मशहूर योद्धा और सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है, मुझे शेरों की फौज से डर नहीं जो भेड़ के नेतृत्व में हो, मुझे भेड़ों की फौज से डर है जो शेर के नेतृत्व में हो। सरल शब्दों में कहें तो कमजोर नेता मजबूत टीम को भी कमजोर बना देता है। विडंबना देखिए, ट्रंप ने उस मुनीर को सरपंच बनाया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के डर से खुद बंकर में छिप गया था, जो आजकल अफगानिस्तान की सेना से लगातार पिट रहा है। सोचिए, क्या इतना कमजोर मुनीर ईरान से शांति वार्ता करा सकता है? फिर ट्रंप ने मुनीर को सरपंच क्यों बनाया? यह कमजोर ट्रंप की चालाकी तो हो सकती है, लेकिन ओमान और कतर की नाकामी के बाद ट्रंप को मुनीर जैसी कठपुतली की ही तलाश थी। कमजोर मुनीर सीज फायर वाली वार्ता में पूरी तरह ट्रंप के इशारे पर काम करेगा।
अगर बातचीत कामयाब रही तो ट्रंप कहेंगे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके मैंने डील कराई। डील नहीं हुई तो ट्रंप इसका दोष मुनीर शहबाज को देंगे और कहेंगे ये लोग डील नहीं करा पाए। जो भी हो, मध्यस्थता पर ट्रंप की पसंद से साफ है कि वो कितने कमजोर हैं। मित्रों, ये वही ट्रंप है जो अब तक 8 देशों में सीज फायर का दावा करते हैं। ये वही मुनीर है जिसने अफगानिस्तान से पिटने के बाद सीज फायर कराने के लिए कभी कतर, कभी सऊदी अरब, कभी तुर्की और कभी चीन का दरवाजा खटखटाया था। उसी मुनीर को ट्रंप ने शांति वार्ता कराने के लिए अपना सरपंच बनाया है। मुनीर की मध्यस्थता पर और क्या कहें, सिर्फ इतना कह सकते हैं, हमारा चुनाव हमारी समझ, हमारे व्यक्तित्व और हमारी ताकत का प्रमाण होता है। और ट्रंप ने जो चुनाव किया है उससे तो यही प्रमाण मिलता है कि वो इस वक्त बहुत कमजोर है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने कहा है कि एक कायर नेता सबसे खतरनाक इंसान होता है। ट्रंप और मुनीर दोनों पर स्टीफन किंग की बात 100% लागू होती है। सुपर पावर अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से कमजोर मुनीर को सरपंच बनाया। डिप्लोमेसी के जानकार इस पर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन भारत में बैठा पाकिस्तान प्रेमी क्लब ये बहुत खुश है। सोशल मीडिया पर जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर किसी ने पाकिस्तान की तारीफ की तो किसी ने भारत सरकार को ही घेर लिया। इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 28 लाइन की 309 शब्दों की पोस्ट लिखी। इस पोस्ट का सार यही था कि पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ गया, मतलब पाकिस्तान की तारीफ। इस लिस्ट में दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक फेल्ड स्टेट है, ये रोल हमको अदा करना चाहिए था। ठीक है, सीज फायर हुआ, अब मासूम लोगों की मौतें कम होंगी, मगर अभी भी वक्त है। हम बीजेपी सरकार से कहेंगे कि लेबनान में जंगबंदी कराइए आप। सुना आपने, ओवैसी साहब को गम है कि भारत ने सीज फायर क्यों नहीं कराया। ओवैसी साहब समझिए, ये हमारा झगड़ा नहीं है। सरकार देश हित को ध्यान में रखकर विदेश नीति तय करती है। भारत का हित इसी में है कि वो इस झगड़े से दूर रहे। हमारी इसी नीति के कारण जंग के दौरान भी हॉर्मुज से तेल और गैस से भरे भारतीय जहाज आ रहे थे। ये कूटनीति से जुड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम अब और आगे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया तो पाकिस्तान प्रेमी क्लब खुशी से रात भर सोया नहीं। इन्होंने 10 अप्रैल का कैलेंडर अभी से ब्लॉक कर लिया है। उस दिन पाकिस्तान प्रेमी क्लब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि मुनीर कैसे अमेरिका और ईरान में वार्ता कराता है। सोचिए, जिस मुनीर पर पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं, उस पर हमारे देश के पाकिस्तान प्रेमी गैंग को कितना भरोसा है। आप चाहें तो इसे मानसिक विकार भी कह सकते हैं।